नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने सहाबा से फरमाया कि एक ऐसा दौर आएगा कि जब लोगों की तन्हाई नापाक हो जाएगी, यानी तन्हाई में लोग गुनाह करेंगे। तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मखमसे में पड़ गए कि कोई ऐसा दौर भी होगा कि जब लोग तन्हाई में गुनाह करेंगे, और तन्हाई में इंसान गुनाह कर भी कैसे सकता है। तो फिर वाकई वो दौर आ गया 21वीं सदी में। अब आप देखें कि स्मार्टफोन की शक्ल में लोगों के पास एक ऐसी डिवाइस आ गई है कि अब जहाँ पे उनकी अप्रोच है पूरी वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ के ऊपर वो अप्रोच कर सकते हैं, नेक काम भी कर सकते हैं, वहाँ साथ साथ जो है वो बुराई तक भी लोगों की अप्रोच हो गई है। और अब लोग आसानी के साथ जो है वो लोगों ने अपने सीक्रेट जो है वो क्लोज़ ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो उस गुनाह में हिस्सेदार हैं, और उन्होंने गुनाहों के अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। कुछ लोग तो नेकियों के अकाउंट बनाते हैं, और उन लोगों ने जो है वो अपने गुनाहों के और बुराइयों के अकाउंट जो है वो बनाए हुए हैं। और जब लोग रातों को अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे लोगों को पुकार रहे होते हैं कि है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई रिस्क मांगने वाला उसको रिस्क अता फरमाया जाए, है कोई रहमत मांगने वाला उसको रहमत अता की जाए, तो उस वक्त लोग जो हैं वो उस बुराई के अंदर शामिल होते हैं। वो हर तरह की नापसंदीदा चीज़ें जो हैं वो देख रहे होते हैं। तो याद रखें कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहे हैं, उसका निज़ाम जो है वो ऐसे नहीं है, वो सारी चीज़ें देख रहा है। सूरह अल मुजादला की आयत नंबर 7 का खुलासा ये है कि रब ताला ने फरमाया, ऐ सुनने वाले, क्या तूने न देखा कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह जानता है, उससे कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं है। हत्ता कि जहाँ कहीं 3 शख्स सरगोशी से बात करते हैं, यानी कान में बात करते हैं, और अपने राज आपस में एक दूसरे को आहिस्ता आवाज़ में बताएं, तो और अपनी मुशावरत पर किसी को इत्तला न दें, यानी सीक्रेट बात कर रहे हों, उसमें भी चौथा अल्लाह है, अल्लाह। और जो उनका मुशाहिदा करता है, और अगर 5 हों तो छठा अल्लाह है। फिर अल्लाह उनको क़यामत के दिन बता देगा जो कुछ उन्होंने किया, और उनके अमाल की जज़ा अल्लाह देगा। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत में से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़, तिहामा बहुत बड़ा पहाड़ है अरब का, वो तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। अल्लाह ताला उनको फ़िज़ा में उड़ते हुए ज़र्रे की तरह बना देगा, यानी अल्लाह ताला उनको उड़ा देगा, हवा में उड़ा देगा। हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, उनका हाल हमसे बयान करें। इसलिए सहाबा के अंदर जो है वो खौफ पैदा हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए कि क्या हम में से कोई तो इस तरह का गुनाह नहीं कर रहा। वो चाहते थे कि लाइल्मी में और जहालत की वजह से हम में से कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा। तो उसके जवाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो वो तुम्हारे भाइयों में से ही हैं और तुम्हारी कौम में से हैं। वो भी रातों को इस तरह इबादत करेंगे जैसे तुम इबादत करते हो, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि जब तन्हाई में यानी लोगों की निगाहों से दूर होंगे तो हराम कामों का इर्तिकाब करेंगे। और अगर कभी ऐसा गुनाह सरजद हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, फ़ौरन उठें और 2 नफल अदा करें। अगर दोबारा से ऐसी चीज़ हो, दोबारा से जो है वो 2 नवाफिल अदा करें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कीजिए। हज़रत जुंदुब बिन जुनादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू जहाँ भी हो अल्लाह ताला से डर, और गुनाह के बाद फ़ौरन नेकी कर, वो नेकी उस गुनाह को मिटा डालेगी, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव कर। अल्लाह हम सब के जो ज़ाहिर व बातिन के अमाल हैं उनको अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा दे और हम नेक हो जाएं।